नमस्कार प्यारे साथियों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी का फर्स्ट मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। इस मॉक टेस्ट का नाम है 10 में है दम। क्या नाम है इसका? 10 में है दम। तो आज हम लोग जो थ्योरी सेशन का क्लास हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफी में, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने 10 क्वेश्चंस तैयार किया है, ये आने वाले एग्ज़ाम में एक सूर्य की भांति चकमकाते हुए वहाँ पर जो है सो कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दें और इस क्वेश्चन को समझें। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम लोगों के सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। वो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर वह है प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर। सेकेंड जो ऑप्शन है वह है कोरोना, और जो थर्ड ऑप्शन है वह है क्रोड, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन जो आपका है वह है विकिरण मेखला। विकिरण मेखला को इंग्लिश में कहते हैं रेडिएक्टिव जोन। या तो रेडिएक्टिव जोन है, विकिरण मेखला है, या कोरोना है, या कोर है, या क्रोड है, या प्रकाश मंडल है। यही 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आप इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए प्यारे दोस्तों, मैं अब इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें से सही मान लिया जाएगा। समझ गए? क्योंकि प्रकाश मंडल क्या होता है कि सूर्य का एक दीप्तिमान सतह है जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, वही फोटोस्फीयर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखते चले कि भाई इसका आंसर प्रकाश मंडल तो है, लेकिन हम ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे यहाँ पर कि जो अदर ऑप्शन है उसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कोरोना। कोरोना किसे कहा जाता है? कोरोना बीमारी थोड़ी है जो भी वर्तमान समय में हमारा सारा विश्व जो है सो इसे जूझ रहा है। ये कोरोना बीमारी से कोरोना थोड़ी है। कोरोना यहाँ पर कोरोना का देने का मतलब यहाँ पर यह है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। दूसरा इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वह है क्रोड या कोर। तो क्रोड या कोर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। सन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो केंद्रीय भाग है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोड। और फोर्थ ऑप्शन था इसमें कि विकिरण मेखला। विकिरण मेखला ऑप्शन में क्यों नहीं होगा? विकिरण मेखला इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर नहीं होगा जिसे रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है कि क्रोड को चारों ओर से ढके हुए, क्रोड को चारों ओर से जो ढके हुए हैं उसी को कहा जाता है विकिरण मेखला। क्या बोलते हैं उसे? रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है। जो क्रोड को चारों ओर से ढका हुआ है उसे क्या बोलते हैं? विकिरण मेखला कहते हैं प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चंस आएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखें, हम लोग की स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चंस, ये देखिए सेकंड क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे आ चुका। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है, इसका सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं है करके क्वेश्चंस दिया गया है, जो आजकल बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह को क्या बोलते हैं? तो पार्थिव ग्रह को कहते हैं इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और आंतरिक ग्रह को कहते हैं इनर प्लेनेट। तो टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट कौन नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वीनस, शुक्र। सेकेंड ऑप्शन है अर्थ, क्या है? अर्थ, पृथ्वी। थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर है मंगल, मार्स। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वह सैटर्न, शनि। तो मेरे प्यारे बच्चों,
ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इन 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लें। देखिए, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखें कि वह हैं करके पूछा हुआ है या नहीं करके पूछा गया है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे एग्जाम में जब जाते हैं तो नहीं है पर ध्यान नहीं देते, हैं मान करके ही क्वेश्चन को सोल्व करके चले आते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाता है। इसीलिए मैं अब मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हूँ और मॉक टेस्ट के माध्यम से जैसे आप एग्जाम की तरह ही अपना अभ्यास कर सकें, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखें इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंटीरियर प्लेनेट, जो इनर प्लेनेट और जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं, एक किसे कहा जाता है। इसमें 4 ग्रह आते हैं जो पृथ्वी के सदृश हैं, जो पृथ्वी के समान हैं, उसे ही कहा जाता है आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इन्हें कहा जाता है। इसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 ग्रह आते हैं आंतरिक ग्रह में। तो बुध तो यहाँ पर नहीं है, बाकी 3 आंतरिक ग्रहों का नाम दिया गया है। शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, लेकिन शनि तो नहीं है ना। इसीलिए इसका आंसर हम लोग क्या मानेंगे बच्चा, इसका टिक लगाएंगे। आंसर हम लोग शनि, सैटर्न नहीं होगा। सैटर्न इसका आंसर कौन नहीं है, तो सैटर्न यहाँ पर आंसर प्यारे बच्चों नहीं होगा। ये हम लोगों को ध्यान देना होगा। समझ गए होंगे अब आप यहाँ पे। आइए अब हम लोग के सामने तीसरा ऑप्शन स्क्रीन पे आता है कि तीसरा ऑप्शन क्या है। थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने देखें स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया कि निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा कथन तारों के संदर्भ में सही नहीं है। तारों के बारे में यदि आप जानेंगे, फिर से नहीं है करके क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यदि तारों के बारे में जानेंगे तभी ना, तारों के बारे में 5-6 पॉइंट जानेंगे तभी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पाएंगे। समझ गए। हम लोग जो सेशन चलाए थे, थ्योरी सेशन, वहाँ पर सब चीज़ों के बारे में मैंने डिफरेंट बताया था। उसी डिफरेंट से यह क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन आपने फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तारों के संदर्भ में सही नहीं है। तारों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसमें इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। मतलब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया कि तारों का आकार काफ़ी छोटा होता है। दूसरा ऑप्शन है कि इनका अपना प्रकाश होता है। तीसरा ऑप्शन है इनका घनत्व, डेंसिटी बहुत कम होता है। और फोर्थ ऑप्शन है ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखें और सोचें, विचार करें इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यह। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा, देखिए इसमें जो आपका कहा गया, क्वेश्चन को फिर से देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तारों के संदर्भ में सही नहीं है। तो तारों के संदर्भ में सही नहीं है अगर क्वेश्चन दिया जाए तो इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहला ऑप्शन दिया गया इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, तो यही गलत है। इसलिए यही पहला ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? यही पहला ऑप्शन आपका जो है नहीं हो जाएगा। यही पहला ऑप्शन आपका टिक मार देंगे हम कि इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। यह गलत है क्योंकि तारों का आकार बड़ा होता है। बाकी नीचे तीनों ऑप्शन सही हैं। इनका अपना प्रकाश भी होता है, इनका डेंसिटी बहुत कम होता है और ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। ये भी सही है तारों के संदर्भ में, क्योंकि तारे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्लेनेट सन का रिवोल्यूशन करते हैं। यह सही है प्यारे बच्चों, ठीक ना। आइए अब हम लोग की स्क्रीन पे हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन आता है कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। देखिए, है ना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन लेकर के आया हूँ। तो 10 में है दम तो जरूर 10 में दम रहेगा। ये आपको मैं मनवा कर रहूँगा कि 10 में दम है तो 10 में दम है। ये 10 क्वेश्चन उस तरह के मैं लेकर आया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। आइए देखें, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हम लोगों के सामने प्यारे बच्चों कि सौर मंडल का जनक माना जाता है। सौर मंडल का जनक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम का जनक इसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है निहारिका, नेबुला।
सेकंड ऑप्शन है आकाशगंगा, गैलेक्सी। थर्ड ऑप्शन है मंदाकिनी। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, सही कौन सा होगा? सोचिए जरा आप इसके बारे में कि सौरमंडल का जनक माना जाता है, निहारिका को माना जाता है, आकाशगंगा को माना जाता है, मंदाकिनी को माना जाता है, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो कौन से इसके ऑप्शन होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्शन में जो दिए गए हैं इसका मतलब क्या क्या है। इसमें जो निहारिका है आपका, निहारिका क्या होता है? निहारिका के बारे में आपको बताया हूं कि निहारिका क्या होता है, नेबुला जिसे कहते हैं, या निहारिका का शाब्दिक अर्थ होता है कुहासा। क्या होता है? कुहासा। ये जैसे समझिए कि हाइड्रोजन गैस से बने हाइड्रोजन गैस से बने विशाल गैसों के संलयन से इसका निर्माण हुआ है, जिसे निहारिका कहा जाता है। यह कुहासा है, समझिए गैसों का एक गोला है, धुआं, कुहासा, धूल कणों से यह निर्मित है। किससे निर्मित है? यह धूल कणों से निर्मित है आपका नेबुला। आपका जो सेकंड ऑप्शन है वह है आकाशगंगा, गैलेक्सी। गैलेक्सी भी मैं आपको बताया हूं कि असंख्य तारों के समूहों को आकाशगंगा कहा जाता है। असंख्य तारों के समूहों को आकाशगंगा कहा जाता है। ये जो आकाशगंगा है इनका विस्तार इतना ज्यादा होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। थर्ड ऑप्शन है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी क्या है प्यारे बच्चों? मंदाकिनी जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि मंदाकिनी जो है जिसमें हमारा सौर परिवार स्थित है, मतलब जिस आकाशगंगा में, मंदाकिनी भी एक आकाशगंगा ही है, जिस आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है, सोलर सिस्टम स्थित है, उसी को मंदाकिनी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें जो यहाँ पर जो टिक लगेगा ऑप्शन में, वह सौरमंडल का जनक सूर्य को माना जाता है। किसे मानते हैं? सूर्य को माना जाता है सौरमंडल का जनक। तो इसका ऑप्शन हम क्या मानेंगे इसमें? नॉन ऑफ दिस। क्या मानेंगे? नॉन ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे। पांचवा क्वेश्चन कहता है सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में रोटेट करता है, घूमता है? तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों ईस्ट से वेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है वेस्ट टू ईस्ट, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ से साउथ, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, जो आपका जो पांचवा फिफ्थ जो आपका जो ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन का भी कौन सा आंसर बताएंगे आप? तो पांचवा का भी जो पहला ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर, वो कौन सा होगा? पहला होगा कि सूर्य अपने अक्ष पर किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। याद रखिएगा इस बात को। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलिएगा, ताकि बहुत से जितने भी लोग बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में पढ़ रहे हैं, वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इस मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा सकें। 10 में है दम, तो इस दम को वे लोग भी देख सकें प्यारे बच्चों। हम लोग इसीलिए इस मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं, और आगे भी मॉक टेस्ट हम लोग के चलते रहेंगे। तो आइए स्क्रीन पे हम लोगों का, तो आपने इस तरह से देखा कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। तो सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये आप देखिए क्वेश्चन का आंसर है आपका। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया प्यारे बच्चों? बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है? तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है, यह क्वेश्चन आपके सामने है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया। एमए थ्योरी सेशन में बताया हूँ इस सब चीज़ों को। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों। इसमें आप इसके आंसर को देखें, समझे, सोचे समझे बताने की कोशिश करें।
तो पहला ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है जॉर्ज लैवेंटियर, सेकंड ऑप्शन है अलेन गुथ, थर्ड ऑप्शन है ऑर्थर एडिंगटन। क्या है? ऑर्थर एडिंगटन। और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो विचार कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत जो है, बिग बैंग थ्योरी, इसे देने वाले कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों जॉर्ज लैवेंटियर होगा। क्या होगा? जॉर्ज लैवेंटियर इसका आंसर होगा। इसमें जो एक ऑप्शन दिया गया है अलेन गुथ, तो अलेन गुथ कौन थे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें कि अलेन गुथ कौन थे प्यारे बच्चों। तो अलेन गुथ जो थे वो स्फीतिक सिद्धांत दिए हैं। क्या दिया इन्होंने? इन्होंने स्फीतिक सिद्धांत दिया है। अलेन गुथ ने स्फीतिक सिद्धांत दिया, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ही जो सिद्धांत है उनमें से जो सिद्धांत देने का काम किया अलेन गुथ। जो जॉर्ज लैवेंटियर ने तो महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था, जो आपका 6 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया जॉर्ज लैवेंटियर कि महाविस्फोटक सिद्धांत प्रोवाइडेड बाय जॉर्ज लैवेंटियर, बिग बैंग थ्योरी प्रोवाइडेड बाय जॉर्ज लैवेंटियर। सेकेंड जो ऑप्शन है आपका अलेन गुथ, तो अलेन गुथ कौन थे आपका? तो ये विस्फोटक सिद्धांत के ही जो है स्फीतिक सिद्धांत को दिए थे, स्फीति सिद्धांत को दिए थे, स्फीति सिद्धांत को इन्होंने दिया था। समझ गए? क्या देते उन्होंने? स्फीति सिद्धांत दिया था इन्होंने, स्फीति सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत इन्होंने दिया था प्यारे बच्चों, स्फीति सिद्धांत इन्होंने दिया था। आइए अब हम लोगों के सामने अगला जो इसमें ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन ऑर्थर एडिंगटन। तो ऑर्थर एडिंगटन जो थे प्यारे बच्चों, ये दोलन सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ही दोलन सिद्धांत इन्होंने दिया था। दोलन सिद्धांत आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा कि ऑर्थर एडिंगटन ने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था। तो मतलब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया गया ऑर्थर एडिंगटन के द्वारा, तो वो भी एक दिए थे सिद्धांत जिसका नाम था दोलन सिद्धांत प्रोवाइडेड बाय ऑर्थर एडिंगटन एंड स्फीति सिद्धांत प्रोवाइडेड बाय अलेन गुथ। आइए प्यारे बच्चे, अब हम लोगों के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रोवाइडेड बाय किसने दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्लॉडियस टॉल्मी, सेकेंड ऑप्शन है निकोलस कॉपरनिकस। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन है निकोलस कॉपरनिकस। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है निकोलस कॉपरनिकस, ये आप देख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है एडविन हबल और फोर्थ ऑप्शन है विलियम हर्शले। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रोवाइडेड बाय। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों कि क्लॉडियस टॉल्मी, सेकेंड ऑप्शन है निकोलस कॉपरनिकस, थर्ड ऑप्शन है एडविन हबल और फोर्थ ऑप्शन है विलियम हर्शले। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। इसका आंसर जो आपका होगा कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था आपका, आपने क्वेश्चन का आंसर सोचा कि मैं बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया प्यारे बच्चों? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो है आपके दिए थे निकोलस कॉपरनिकस। किसने दिया था? निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत आपका दिया था। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रोवाइडेड बाय निकोलस कॉपरनिकस। आइए अब हम लोग इसी क्वेश्चंस के बचे हुए 3 और ऑप्शन पर भी चर्चा करते चलें। हो सकता है एग्जाम में कि शायद
जो अदर 3 लोगों के नाम से भी क्वेश्चन कभी बन जाए, इसलिए हम लोग ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए इस सेशन का मॉक टेस्ट का नाम दिया गया कि 10 में है दम। हम हर चीज का चर्चा करते चलेंगे, यहाँ पर डिस्क्राइब करते चलेंगे, व्याख्यात्मक उत्तर देते चलेंगे। प्रैक्टिस बैच भी इसे आप कह सकते हो कि मॉक टेस्ट मीन्स प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं, या प्रैक्टिस बैच हम लोगों का चल रहा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आप तो जान ही रहे होंगे कि क्लॉडियस टॉलमी जो थे, इन्होंने भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था क्लॉडियस टॉलमी ने। क्लॉडियस टॉलमी ने कहा कि जो पृथ्वी है वह सौरमंडल के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य सहित अनेक ग्रह भी इसकी परिक्रमा करते हैं, मतलब पृथ्वी केंद्र में है। एक क्लॉडियस टॉलमी ने माना। तो लंबे समय तक तो यही बातें बनी रही थीं, लेकिन विगत कुछ वर्षों के बाद ये बातें बदल गईं और निकोलस कॉपरनिकस ने इसका खंडन कर दिया, और खंडन करने के बाद उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, इसमें सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया उन्होंने, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया उन्होंने। और आज वर्तमान समय में निकोलस कॉपरनिकस का जो दिया गया सिद्धांत है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कि सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड का, और बाकी पृथ्वी सहित अनेक ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, इस बात को सही मान लिया गया, और आज भी यह सही है प्यारे बच्चों। लेकिन क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा जो जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया था, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। आइए थर्ड ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, एडविन हबल। एडविन हबल कौन थे? तो एडविन हबल जो थे प्यारे बच्चों, ये यूएसए के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये यूएसए के रहने वाले थे आपके एडविन हबल। कहाँ के रहने वाले थे? ये यूएसए के रहने वाले थे आपके एडविन हबल, यूएसए के थे। इन्होंने मिश्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत तो कॉपरनिकस ने दिया, भू केंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने दिया, लेकिन एडविन हबल ने कौन से सिद्धांत दिए थे? कॉपी में अपना लिख लेना इसे भी, कि जो एडविन हबल जो थे वे दिए मिश्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत, मिक्स्ड यूनिवर्स थ्योरी उन्हें दिया था। थ्योरी ऑफ मिक्स्ड यूनिवर्स उन्होंने सिद्धांत दिया कि मिश्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन हबल ने दिया था। आइए फोर्थ ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, विलियम हर्शले कौन थे? तो विलियम हर्शले जो थे प्यारे बच्चों, कि विलियम हर्शले जो हैं आपके ए कौन थे, इसकी चर्चा करें। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, तो विलियम हर्शले जो थे प्यारे बच्चों, ये ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। विलियम हर्शले जो थे ये ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले दूरबीन की सहायता से, विलियम हर्शले ने दूरबीन की सहायता से सबसे पहले क्या किया इन्होंने, कि ब्रह्मांड का अध्ययन किया। विलियम हर्शले ने दूरबीन की सहायता से सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन किया इन्होंने, और इन्होंने बताया कि आकाश गंगा का ही एक अंश सौरमंडल है। आकाश गंगा का ही एक अंश सौरमंडल है। यही तो मैं बताया था प्यारे बच्चों कि मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी क्या है? यह भी एक आकाश गंगा है। तो वह आकाश गंगा, मंदाकिनी रूपी वह आकाश गंगा जिसमें हमारा सौर परिवार स्थित है, समझ गए? यही है। तो मंदाकिनी भी क्या थी? आकाश गंगा थी। तो सबसे पहले विलियम हर्शले ने क्या बताया? इन्होंने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि आकाश गंगा का ही एक अंश सौरमंडल है। सौरमंडल जो है गैलेक्सी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्होंने बताया। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। आइए आपके स्क्रीन पे 8 क्वेश्चंस आता है। 8 क्वेश्चंस क्या है? 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसे देखिए। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? कहा गया किस ग्रह पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है? किस ग्रह पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस ग्रह पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो किस ग्रह पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों? किस ग्रह पर होता है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, अर्थ। दूसरा ऑप्शन है जुपिटर, बृहस्पति। थर्ड ऑप्शन है मार्स, मंगल। और फोर्थ ऑप्शन है बुध। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों?
जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सब कि किस ग्रह पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है। जल्दी से जल्दी आंसर आप लोग सोचिए, नोट करते चलिएगा आंसर आप लोग अपने OMR शीट में जैसे आप लोग लिखते हैं उस तरह से 10 तक नंबर लिखिएगा और उसका आंसर अब उसके आगे देते रहिएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो किस ग्रह पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो चलिए मैं ही इसका आंसर बता देता हूं। अब इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा प्यारे बच्चों, थर्ड ऑप्शन होगा मंगल। मंगल जो है, मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है। क्योंकि क्यों होता है भाई, मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, इसलिए होता है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि पृथ्वी के जैसे दो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी तरीके से मंगल के भी दो पोल हैं। मंगल के भी दो पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मंगल के भी दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दो पोल हैं। और मंगल भी जो अपनी कक्षा में देखेंगे तो मंगल ग्रह भी, मंगल प्लेनेट भी, मार्स भी अपनी कक्षा में 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसीलिए सीजनल चेंज यहाँ पर भी होते हैं पृथ्वी के समान, क्योंकि अभी अपने अक्ष पर 25 डिग्री का कोण बनाता है, 25 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है यह। पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अर्थ और मंगल 25 डिग्री पर झुका हुआ, 25 डिग्री पर कोण बनाता है अपने अक्ष पर, समझ गए। इसीलिए मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। आइए, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, आपका 8 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन कि हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है। सबसे सुंदर ग्रह सौर मंडल का कौन सा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने की कष्ट करें कि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोचा आपने? पहला ऑप्शन देखिए आप क्या है, बुध। सेकेंड ऑप्शन है शुक्र। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी अर्थ, और फोर्थ ऑप्शन है शनि सैटर्न। फर्स्ट बुध मरकरी, सेकेंड शुक्र वीनस, थर्ड अर्थ पृथ्वी, फोर्थ सैटर्न शनि। कौन सा है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपने सोचा? चलिए मैं बता देता हूं अब इसका आंसर क्या है। हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों, तो सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है आपका कौन सा है, बता दूं? चलिए, शनि है सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह। कौन है? शनि है, सैटर्न है, क्योंकि रिंग पाया जाता है इसके चारों तरफ, बहुत ही सुंदर आकृति का दिखाई पड़ता है यह आपका, समझ गए। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे प्यारे बच्चों। आइए आज का 10 में है दम का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10th क्वेश्चन है 10 में है दम के तहत, जिसका नाम है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, फॉसिल प्लेनेट किसे कहते हैं। तो फॉसिल प्लेनेट किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, फॉसिल प्लेनेट किसे कहते हैं, फॉसिल प्लेनेट किसे कहते हैं, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है अरुण यूरेनस, दूसरा है वरुण नेपच्यून, थर्ड है मंगल मार्स, और फोर्थ है आपका चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह भी है, प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विचार कीजिए। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। अब जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो जीवाश्म ग्रह जो है आपका, जीवाश्म ग्रह आपका कौन सा है, तो चंद्रमा है प्यारे बच्चों। कौन सा है, चंद्रमा है आपका जीवाश्म ग्रह। कौन सा है, चंद्रमा है आपका जीवाश्म ग्रह। फॉसिल प्लेनेट इसे कहा जाता है चंद्रमा को।
तो ये आज आपने 10 क्वेश्चन देखा, 10 में है दम। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कि यह क्वेश्चन का सेशन 10 में है दम आपको कैसा लगा। अगर आपके कमेंट बॉक्स में आपने रिस्पांस, आपके रिस्पांस के बेस पर ही हम अगला मॉक टेस्ट जो है और बेटर तरीके से 10 में है दम लेकर के आएंगे। तो अभी तो हम लोग केवल ज्योग्राफी के फर्स्ट मॉक लेकर के आए हैं, इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल के लाएंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज हम लोग लेकर के आएंगे। कुछ टॉपिक से रिलेटेड और जो टॉपिक है हम लोगों के पास उससे भी रिलेटेड हम लोग मॉक टेक्स्ट को लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। प्यारे बच्चों, तो आज आपने खासा मैं रिकॉल कर देता हूं कि पहला क्वेश्चन आज हम लोगों ने 10 में है दम ने क्या देखा था कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास था कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट नहीं है। प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था कि शनि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में नहीं है इस ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इसमें आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तारों के संदर्भ में सही नहीं है। प्यारे बच्चों, तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है, इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, यह ऑप्शन होगा यहाँ पर जो यह गलत था, क्योंकि नहीं करके पूछा गया था इसलिए यह गलत ढूंढना था। तो गलत हम लोगों ने क्या ढूंढा, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत था कि इनका आकार छोटा होता है। प्यारे बच्चों, जबकि तारों का आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा आज का कि सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं, तो सौर मंडल का जनक सूर्य को कहा जाता है। हम लोगों ने इसमें देखा कि इनमें से कोई नहीं, ए हम लोगों का ऑप्शन इसमें था। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। फिर पांचवें क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। छठा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आज था कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। सातवां क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था, तो किसने दिया था, निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। आज हम लोग का जो 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि किस ग्रह पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है, तो मंगल के ऊपर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है। क्यों होता है मैं आपको बता चुका। 9th क्वेश्चन था आज के सेशन में, हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपने देखा कि शनि है सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह। और 10वां क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा था कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, फॉसिल प्लैनेट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर था प्यारे बच्चों चंद्रमा। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। 10 में है दम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के सेशन को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। नमस्कार।